नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में अपन ने ओपन सर्किट सेल्फ कंटेंट मतलब ब्रीदिंग एपेरेट्स के बारे में जान लिया था। आज अपन बात करेंगे क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट बीए सेट के बारे में। किसके बारे में? क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेंट बीए सर्किट के बारे में बात करेंगे। ओपन सर्किट बीए सेट में अपन ने देखा कि एक सिलेंडर होता है जिससे सांस लिया जाता है और वायुमंडल में क्या कर दिया जाता है, सांस को छोड़ दिया जाता है। जो CO2 होती है अपनी, उसको किस में छोड़ दिया जाता है? वायुमंडल में छोड़ देते हैं अपन। लेकिन देखो क्लोज सर्किट की अगर अपन बात करें तो क्लोज सर्किट में उससे थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें जो अपनी सांस होती है उसको वायुमंडल में नहीं छोड़ के वापस इसी सिस्टम में छोड़ दिया जाता है। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अपना ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है, साथ ही एक ब्रीदिंग थैली या अपन कह सकते हैं कि श्वसन थैली होती है या ब्रीदिंग टैंक होता है, जिसमें से क्या किया जाता है, सांस को लिया जाता है और उसी में वापस क्या कर दिया जाता है, सांस को छोड़ दिया जाता है। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि देखो होता क्या है इसमें, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब दोनों में फिर चेंज क्यों फर्क हुआ। देखो लंबी अवधि तक अगर कहीं यहाँ पे रेस्क्यू करना होता है, मतलब लंबे समय तक रेस्क्यू करना होता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है क्लोज सर्किट का। क्योंकि देखो उसमें तो क्या होता है, आप सांस लोगे बाहर छोड़ दोगे, सांस लोगे बाहर छोड़ दोगे, तो सिलेंडर जल्दी खत्म होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, आपने सांस लिया, एक बैग होता है आपका, ब्रीदिंग टैंक होता है बैग, उसमें से सांस लिया और उसी में वापस छोड़ दिया, तो वही फिल्टर होता रहेगा और वापस आता रहेगा, वही फिल्टर होता रहेगा और वापस आता रहेगा। तो जाहिर सी बात है इसका प्रयोग ज़्यादा देर तक होगा। तो लंबे समय तक अगर अपन को बचाव कार्य करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर के बाद में इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जानते हैं, किसका क्या प्रयोग है उसके बारे में भी अपन जानते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें भी वही सेम चीज़ है, एक सिलेंडर होता है, ये एक सिलेंडर है आपका जिसको अपन कह सकते हैं O2 ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये क्या है? ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ठीक है, ये है आपका, और ये इसका हो गया मेन वाल्व, ठीक है। इससे इस तरीके से अपन बात करेंगे तो देखो ये इसका मेन वाल्व हो गया और यहाँ पे इसके लग गया ये प्रेशर गेज। प्रेशर गेज पहले वाले में भी था, जो क्या करता है, सिलेंडर के दाब को दर्शाता है, ठीक है। और इस प्रेशर गेज से यहाँ पे अपना लग गया ये रिड्यूसिंग वाल्व, और रिड्यूसिंग वाल्व से फिर ये निकल के आगे चल गया, तो इसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग वाल्व, ठीक है। रिड्यूसिंग वाल्व से आगे अपन जब चलेंगे तो ये आपका हो जाता है बाईपास वाल्व। यहाँ पे ये हो गया आपका बाईपास वाल्व, ठीक है। और बाईपास वाल्व के बाद में ये आपका आ गया ब्रीदिंग टैंक कह सकते हैं या श्वसन थैली कह सकते हैं अपन, ठीक है। और ये इस तरीके की श्वसन थैली होती है आपकी, इस तरीके से, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, देखो ये जो है इसके दो पार्ट बने हुए होते हैं इस तरीके से। दो पार्ट क्या होता है कि इसमें मान सकते हैं अपन दो पार्ट बने हुए होते हैं, दो खाने बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये देखो ये जो बीच वाली जगह होती है ना, जो दोनों खानों को मिलाने वाले, इसमें यहाँ पे इस तरीके से एक मसाला भरा हुआ होता है जिसका कार्य क्या होता है अभी अपन बात करेंगे। पहले तो इसके नाम की बात करेंगे। तो इस मसाले का नाम होता है प्रोटोसार्ब। प्रोटोसार्ब कह सकते हैं अपन, सोडा लाइम भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सोडा लाइम भी इसको बोला जाता है। अब देखिएगा इससे क्या होगा, इससे एक नली निकलती है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या लगा हुआ होता है, एक कूलर लगा हुआ होता है, यहाँ पे एक कूलर लगा हुआ होता है, इसको बोलते हैं कूलर। कूलर का काम वही काम है जो अपने कूलर का काम होता है घर में, वही इस कूलर का काम होता है। आप चाहो तो इसको साथ साथ बना सकते हो। ये कूलर लगा हुआ होता है और कूलर के जस्ट आगे यहाँ पे, कूलर के जस्ट आगे यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है आपका, फेस मास्क। कूलर के आगे अपन ये कह सकते हैं कि ये अपना क्या आ गया, फेस मास्क आ गया, ठीक है। और इसी फेस मास्क से एक पाइप निकलती है जो वापस किस में आ जाती है, इसी आपके जो इसको अपन पूरे को नाम देंगे श्वसन थैली, या आप कह सकते हो ब्रीदिंग टैंक। श्वसन थैली भी कह सकते हो या ब्रीदिंग टैंक भी इसको अपन कह सकते हैं। तो देखिएगा ये कूलर था, ये फेस मास्क है अपना। फेस मास्क से अब इसको अपन बोलेंगे ना, ये जो है इसको अपन बोलेंगे इनहेल ट्यूब, मतलब इसके द्वारा क्या होता है, सांस अंदर जाता है, और इसको बोल देंगे अपन एक्सहेल ट्यूब, एक्सहेल ट्यूब, और जिसके द्वारा सांस क्या होता है, वापस बाहर आता है। और इसमें देखो यहाँ पे एक वाल लगा हुआ रहता है इस जगह पे, उस वाल को बोलते हैं रिलीफ वाल। क्या बोलते हैं? रिलीफ वाल।
रिलीफ वाल्व उसको बोला जाता है। अब देखिए अपन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर इसका है, जो अब इसमें ये क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये कार्य करेगा। तो देखो ये जो होता है, इसको जो प्रोटोसोप या सोडा लाइम होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, कूलर का क्या प्रयोग होता है, रिलीफ वाल्व का क्या होता है, बाईपास वाल्व क्या होता है, रिड्यूसिंग वाल्व क्या होता है, और प्रेशर गेज का क्या प्रयोग होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है आपको बताऊं, जब इसको पहनना होता है, ये जो दोनों ब्रीथिंग सेट है इनको हमेशा पीठ पे लादा जाता है। अपने जो पीठ होती है उस पर एक चमड़े का या नायलॉन का बना हुआ एक साजो सामान होता है, जिसके जरिए इसको क्या किया जाता है, पीठ पे इसको लादा जाता है। अब देखो सबसे पहले मेन वाल्व को खोला जाता है। मेन वाल्व को खोलते हैं तो प्रेशर गेज क्या बता देता है, सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो बता देता है, ठीक है। फिर रिड्यूसिंग वाल्व के पास आता है, तो रिड्यूसिंग वाल्व क्या करता है, वही प्रेशर को कम प्रेशर में चेंज कर देता है, उस प्रेशर को सक्शन योग्य प्रेशर में चेंज कर सकता है। या अपन ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये जो आपका है रिड्यूसिंग वाल्व अपना जो होता है वो जो अपना, जैसे मान लो ये जो अपन इसमें जो प्रेशर होता है वो उतना नहीं होता, पहले वाले जितना नहीं होता। इसमें जैसे उसमें 40 लीटर था तो ये 2.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से डिस्चार्ज करता है, तो ये प्रेशर को सक्शन योग्य बना देता है। फिर आगे आते हैं तो बाईपास वाल्व की बात आती है। तो बाईपास वाल्व क्या करता है, मान लो सांस लेते समय अपन को ऐसा लग रहा है कि जो सिलेंडर से मिलने वाला सांस है वो अपने लिए पर्याप्त नहीं है, तो बाईपास वाल्व से आप डायरेक्ट भी अपन क्या कर सकते हैं, खोल के थोड़ा सा खोल के सांस को, मतलब सिलेंडर से डायरेक्ट भी अपन क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति ले सकते हैं, लेकिन इसको मैक्सिमम उसको अपन को क्या करना होता है, बंद ही रखना पड़ता है। फिर अपन बात आती है तो देखो ये अपनी ऑक्सीजन आ जाती है इस टैंक के अंदर, जो अपना जो थैला है थैले में, तो थैले से ये क्या करती है, सांसद क्रिया के द्वारा कहाँ पे आती है, आपके कूलर में आती है। तो कूलर में देखो जो भरा हुआ रहता है वो आपका भरा हुआ रहता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या भरा हुआ रहता है, कैल्शियम क्लोराइड, कूलर में भरा हुआ रहता है कैल्शियम क्लोराइड। और इसकी अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करो तो 285 से 300 ग्राम भरा हुआ रहता है। कितना, 285 से 300 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ रहता है, जो क्या करता है, अभी अपन चर्चा करेंगे। कूलर से जो आपका आता है जो ऑक्सीजन है वो सीधा जाता है आपके इनहेल ट्यूब में, और इनहेल ट्यूब से आपके फेस मास्क में जाता है, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, सक्शन ले लेते हैं, और फिर जो वापस छोड़ते हैं तो इसी एक्सहेल ट्यूब से आपका जो वापस छोड़ा हुआ जो सांस है वो कहाँ पे आ जाता है, इस दूसरे खाने में आ जाता है। अब देखिए जब अपन ने अभी पढ़ा था कि जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो 4% को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, तो 4% को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, CO2 में। तो देखो जब यहाँ पे जब इसमें आएगा तो यहाँ पे जब ये थे तो यहाँ पे केवल ऑक्सीजन था और नाइट्रोजन थी। क्या थी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, दो ही चीज़ इसमें थी, एक तो ऑक्सीजन था और एक नाइट्रोजन था जो किस में गया, श्वसन के लिए गया। लेकिन जब ये यहाँ आएगा तो इसमें देखो ऑक्सीजन भी होगा, नाइट्रोजन भी होगा और CO2 भी होगा, तीनों चीज़ें होगी। टंगे की थैली है, दो पार्ट हैं, बीच में मसाला रखा हुआ है जहाँ पे इनका दोनों का जोड़ होता है, वहाँ पे प्रोटोसार्प जिसको कहते हैं, सोडा लाइम जिसको बोला जाता है। अब होगा क्या, देखिएगा ये जब इसमें है तो इससे ये इस थैली में आएगा, पहले इस थैली में आया, इस थैली से इस थैली में आएगा, तो इस थैली से आएगा तो ये ऐसे होते हुए आएगा, इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से ये होते हुए आएगा। तो इस तरीके से होते हुए आएगा तो देखो ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है वो तो दोनों इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो CO2 है इसको ये सोडा प्रोटोसोर्ब क्या कर लेगा, खुद में शोष कर ले, अवशोषित कर लेगा, मतलब इसको सोख लेगा। तो जब इस थैले में ये वापस आएगा तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही बचेगा। लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी इस टाइम पे, इस टाइम पे ये 4% कम होगा, क्योंकि 4% क्या होगी, CO2 थी जो कंज्यूम होगी। अब ये जो 4% कम है वो सप्लाई इसको किससे मिलेगी, इस सिलेंडर से मिलेगी, और वापस ये श्वसन क्रिया के लिए जाएगा। तो लेकिन अपन को एक बात और ध्यान रखनी है कि जब अपन सांस को छोड़ते हैं तो अपने सांस कैसा होता है, गर्म होता है। तो देखो जब ये गर्म सांस यहाँ जाएगा तो अपना जो कूलर है, कूलर में जो कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ वो क्या करेगा, इस गर्म सांस को भी क्या कर देगा, ठंडा करके वापस श्वसन योग्य बना देगा। तो इस तरीके से ये पूरा कार्य इसका चलेगा। समझ के, बाईपास वाल्व का प्रयोग अपन ने देख लिया, प्रोटोसार्प क्या होता है, श्वसन थैली क्या होती है, एक्सहेल वाल्व क्या होता है, सबके बारे में अपन ने इसमें देख लिया। अब देखो अगर इसकी बात करें, इसके वजन की अगर अपन बात करें तो इसका वजन कम होता है, किसका, इसका वजन होता है 12.5 किलो। पहले वाले का किलर कितना था, किसका, ऑक्सीजन सिलेंडर का 17 से 18 किलो, इस ऑक्सीजन सिलेंडर का कितना होता है 12.5 किलो। और अगर इसके वे की दर करें, ऑक्सीजन वे की दर, तो 2.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या करता है, ऑक्सीजन को खत्म करता है। और अगर सिलेंडर की बात करें तो इसमें 187 लीटर क्या भरी हुई रहती है, ऑक्सीजन भरी हुई रहती है। ये अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बारे में अगर आगे अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, रिड्यूसिंग वाल्व क्या करता है, इस प्रेशर को कम कर देता है। बाईपास वाल्व अचानक पानी की सप्लाई लेता है। इसके बाद में आपका क्या आता है, सोडा लाइम और प्रोटोसोप क्या करता है, CO2 को अवशोषित कर लेता है।
कूलर में कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ रहता है, जो वो क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड पानी जो आपकी श्वसन की जो सांस की जो लेते समय जो गर्म अपना सांस होता है उसको वापस ठंडा करके सांस लेने की स्थिति में बदल देता है। तो ये था अपना पूरा आज का दूसरा जो क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपेरेटस। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बातें होती कि देखो, एक तो इसमें वार्निंग विसल नहीं होती। क्या नहीं होती? वार्निंग विसल इसमें नहीं होती, ये अपन को ध्यान में रखना है। साथ ही एक बार बात करें तो इसमें देखो स्पीच ट्रांसमीटर भी नहीं होता, मतलब इसको पहन के आप वार्तालाप नहीं कर सकते, मौखिक संप्रेषण नहीं कर सकते, बल्कि अपना जो ओपन सर्किट है उसमें स्पीच ट्रांसमीटर होता है, अपन बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही अगर अपन आगे बात करेंगे तो श्वसन थैली इसमें होती है, जिसके 2 खाने होते हैं, दोनों खानों के बीच में प्रोटोसोर्ब या सोडा लाइम भरा हुआ रहता है। ठीक है। कूलर होता है, कूलर में कैल्शियम क्लोराइड भरा रहता है, जो क्या करता है, सांस को ठंडा करने का कार्य करता है। तो ये था अपना क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपेरेटस। अब अपन बात करेंगे इसका जो टेस्ट होता है बीएस सेट का, उसके बारे में। बीएस सेट का जो टेस्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें जो टेस्ट की अगर बात करें तो पहला इसमें होगा प्री एंट्री टेस्ट और दूसरा इसमें होता है पोस्ट एंट्री टेस्ट। देखो, प्री एंट्री टेस्ट कब होता है? जब कभी भी आपको मतलब बचाव कार्य करने जाना है, उससे पहले क्या किया जाता है, आपका प्री एंट्री टेस्ट किया जाता है। तो प्री एंट्री टेस्ट में सबसे पहले तो क्या किया जाता है, सिलेंडर को देखा जाता है कि सिलेंडर की जो क्षमता है वो उससे 80% कम से कम भरा हुआ होना चाहिए। 80% से ज़्यादा भरा, 80% तो भरा होना चाहिए, मतलब 20% से ज़्यादा क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिलेंडर आपका जो है एयर सिलेंडर, उसमें 80% वायु का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला कार्य ये होता है। दूसरा कार्य क्या किया जाता है कि सिलेंडर का वाल्व, मेन वाल्व, मुख्य वाल्व खोलकर उसे पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे पहनना चाहिए। अब पहनने के बाद में देखो, पहनना चाहिए, उसके बाद में क्या करोगे आप, सिलेंडर का जो मेन वाल्व है उसको बंद करोगे और सांस को खींचोगे। सिलेंडर का मेन वाल्व बंद करोगे और सांस को खींचोगे, जिससे क्या होगा, जो आपकी प्रेशर गेज का प्रेशर हो 50 से नीचे का 50 बार से नीचे आएगा। और नीचे आते ही पता देखना चाहिए कि वार्निंग विसल बची कि नहीं बची, क्योंकि अगर 1% मान लो सिलेंडर आप कार्य कर रहे हो, वार्निंग विसल खराब है, वो नहीं बजेगी तो दुर्घटना घटित हो सकती है। तो उसके लिए एक टेस्ट ये भी किया जाता है कि मेन वाल्व को बंद करके सांस को जोर से खींचोगे तो जो आपका प्रेशर गेज होगा, जो प्रेशर गेज की जो मतलब उसका जो अंदर जो इंडिकेटर है वो क्या करेगा, 50 बार से नीचे आना चाहिए। 50 बार से नीचे आती विसल बजती है कि नहीं बजती, इसका भी अपन को क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्री एंट्री टेस्ट होता है वो यूजर के द्वारा किया जाता है, जो इसको इस्तेमाल करने वाला होता है उसके द्वारा प्री एंट्री टेस्ट किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं, देखो इसी के अंदर कि एक होता है इस पर लो प्रेशर टेस्ट और एक होता है इसमें हाई प्रेशर टेस्ट। ये दोनों टेस्ट पोस्ट एंट्री टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो प्री एंट्री लो प्रेशर टेस्ट में तो क्या किया जाता है, अपन को पता है कि लो प्रेशर किस लिए किया जाता है, वार्निंग विसल को चेक करने के लिए किया जाता है। और हाई प्रेशर टेस्ट किस लिए किया जाता है, इसकी जो प्रेशर पाइप है वो लीकेज तो नहीं है, इसका पता करने के लिए किया जाता है। क्या हाई प्रेशर टेस्ट किया जाता है। अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें पोस्ट एंट्री के अंदर, तो देखो इसमें एक विजुअल और प्रेशर चेक और होता है। कौन सा होता है? विजुअल और प्रेशर चेक। इन दोनों में क्या किया जाता है, जो पिछली चेकलिस्ट होती है अपनी, पिछली जो चेकलिस्ट होती है उसको चेक किया जाता है कि उसमें क्या क्या उसमें लिखा हुआ है। अगर उसमें ओके लिखा हुआ है तो भी इसका प्रेशर चेक करते हैं वापस कि सही है या नहीं है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो फेस मास्क है, फेस वाइजर है, इनको चेक करते हैं, उनको साफ किया जाता है। साथ ही क्या किया जाता है, इसके जो स्ट्रेप्स लगे होते हैं, जैसे हेड स्ट्रेप हो गया, नेक स्ट्रेप हो गया, उनको भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। साथ ही अगर अपन बात करें पोस्ट एंट्री टेस्ट में, तो इस्तेमाल के बाद में क्या किया जाता है, जितने भी अपने एपरेट्स होते हैं उनको भली भांति साफ किया जाता है। किसमें? पोस्ट एंट्री टेस्ट में। प्री एंट्री टेस्ट में अभी तक अपन ने पढ़ा कि क्या किया जाता है, सबसे पहले मुख्य वाल्व खोल के जो सबसे पहले तो देखा जाता है कि सिलेंडर में 80% से वायु भरी होनी चाहिए। फिर सिलेंडर को पहना जाता है मुख्य वाल्व को खोल के, फिर मुख्य वाल्व को बंद करके जोर से क्या किया जाता है, सांस को खींचा जाता है ताकि वार्निंग विसल की चेक की जाती है। फिर उसमें लो प्रेशर चेक के द्वारा किसको, वार्निंग विसल को हो गया, और हाई प्रेशर के द्वारा प्रेशर लीक तो नहीं है, इसका पता किया जाता है। अब पोस्ट एंट्री की बात करते हैं तो पोस्ट का मतलब होता है काम लेने के बाद में। तो इसमें सबसे पहला कार्य तो आता है कि जो काम लेने के बाद में सभी उपकरणों को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और फेस मास्क है, जो श्वसन नली है अपनी, उसको किससे साफ करना चाहिए, जो कीटाणुनाशक जो होते हैं उनसे उसको क्या किया जाना चाहिए, साफ किया जाना चाहिए। साथ ही देखो इसमें एक आता है
इंट्रैप्ट प्रोसीजर आता है और एक आता है इंट्रैप्ट सिचुएशन। दो चीज़ें होती है। इंट्रैप्ट पोजीशन का मतलब है कि कभी मान लो आप BA सेट का प्रयोग कर रहे हो, रेस्क्यू का कार्य कर रहे हो और आप कहीं पे फंस गए। इंट्रैप्ट अगर आप पोजीशन की बात करते हैं तो कहीं पे आप फंस गए रेस्क्यू करते समय, तो होता क्या है कि अब वो आपको ये पता है कि मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी देर तक नहीं मिलने वाली या टाइम लगेगा ऑक्सीजन की सप्लाई आने में, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल एकदम ठंड मतलब एकदम से क्या करोगे, BA सेट के वाल्व को खोलकर सांस लेंगे फिर बंद कर देंगे, एक बार सांस लिया फिर बंद कर देंगे, सांस लिया फिर बंद कर देंगे, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक आपको क्या नहीं हो, दूसरा इसका एयर का सोर्स नहीं मिल जाए। इसके साथ ही देखो आता है इंट्रैप्ट पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है कि मान लो देखो, जब अपन ने अभी पढ़ा था कि जितने अपन स्थिर रहेंगे उतना ही क्या होगा, एक जगह बैठ जाएंगे बिना हिले डुले तो ऑक्सीजन का कंजप्शन जो होता है वो कम होता है। तो देखो दो चीज़ें की मैंने बात की अभी, एक होता है इंट्रैप्ट पोजीशन और एक होता है इंट्रैप्ट प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में तो क्या होगा कि जैसे आप फंस गए तो वाल्व खोलो, सांस लिया फिर वापस बंद कर दो फिर वापस खोला, तो इससे क्या होगा, काफ़ी देर तक आप उसको सर्वाइव कर सकते हो उस ऑक्सीजन के साथ में। अब पोजीशन की बात करें तो क्या करेंगे, देखो घुटने के बल बिना हिले डुले बैठ जाएंगे, जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की खपत बहुत ही कम होगी। जैसे कई बार अपन देखते हैं ना कि कई लोग होते हैं जो महीने महीने भर तक दबे हुए रह जाते फिर भी जिंदा निकल जाते हैं, क्योंकि देखो जब अपन एकदम अपने आप को, शरीर को फ्री कर देंगे तो ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होता है और ज़रूरत बहुत ही कम होती है और ज़्यादा देर तक अपन क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। तो ये था अपना ब्रीदिंग एपरेट्स के दोनों प्रकारों के बारे में, जिसमें अपन ने क्लोज सर्किट भी पढ़ लिया और ओपन सर्किट भी पढ़ लिया। अब अपन मिलेंगे जल्द अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।